ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करना था कि इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन 5/11 ohms, then find potential difference across each resistor. You can do it easily. हो गया, इसका आंसर आया कुछ? So how to do this question? ऐड कर दो पहले, पहले नेट जो निकाला है पैरेलल का निकाला है, यस ये है। तो आई टोल्ड यू सीरीज वाला जो होगा यहाँ पर सीरीज का आएगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर विल कम, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस विल कम in series with the net external resistance. So R net will be here, will be added up. तो ये तुम्हारा RP plus small r, तो RP 6/11 निकाला हमने ऊपर, और ये 5/11 given, तो 11/11 that becomes 1 ohm. तो अभी यहाँ पे V निकालना है हमें भी, how much potential difference across each. So battery is getting discharged, E minus IR, E is 12, I कितना है, I निकालना पड़ेगा पहले, निकाला क्या हमने? ओके, पहले I निकाल लो, I is equal to, देखो ओम्स लॉ, देखो ऐसे you write Ohm's law, I V is equal to IR. If EMF is given, तो E is equal to I R plus R, ऐसा है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये R net हो जाएगा, R net, तो E is 12, R net is 1, तो 1 एम्पियर आ रहा है, नहीं 12 एम्पियर आ रहा, सॉरी 1 से डिवाइड किया ना, इसमें पुट कर दो 12 into small r is 5/11, इसको सॉल्व कर लो। whatever answer comes, 12 से कम आएगा, थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, that much minus you can do it, है ना, 60, काफी ड्रॉप हो गया, ठीक है जो भी आ रहा है, जस्ट रिमेम्बर। ऑलराइट, big drop is there here, 5 point something is getting dropped. Alright, it's 72/11. कितना है ये? 132 है, सॉरी 172/11. Alright, तो this much, तो यहाँ पर एक पॉइंट भी हम नोट कर सकते हैं, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर कम है, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम है, तो ड्रॉप ज्यादा आ रहा है। ओके, तो व्हाटएवर ड्रॉप टेक प्लेस, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट दैट आंसर। 6.5 के आसपास आ रहा है, 6.54 और 6.55, इतना नहीं होता है, इतना ड्रॉप। यहाँ पे हमने कितना लिया, इनफैक्ट of course international we are not taken much because of external resistance becoming very small, therefore drop is more. Anyway, ये imaginary question just I have made in front of you, and it was not the, it is not given in book, this was the question, actual question is here, तो उसी में से हमने we have made the 2-3 parts so that we don't have to write again values, है ना, clear? तो this you have to remember, इसे याद रखना पड़ेगा तुम्हें, internal resistance is given, then we have to follow the steps like this, net resistance निकाला हमने, and then current निकाला, then उतना ड्रॉप, उतना माइनस, मतलब फार्मूला लगाया डिस्चार्जिंग वाला, V is equal to E minus IR, and then वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया, तो it comes like this, ठीक है।
अदरवाइज इट वाज इजी, तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट लिखना था। देखो 12 because no internal resistance was given, none of the voltage was dropping there inside the battery, all was available for the resistances in parallel, equal was available for the parallel resistances. Clear? तो इसमें तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे पॉइंट्स है ना। पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम, तो अभी भी सेम है, अभी भी देखो 6.55 अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये जो है ना यहाँ अभी सबको 6.55 मिल रहा है, सभी को सेम है, ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरनल रेजिस्टेंस है तो सेम नहीं है। ऑलराइट, वी कंटिन्यू फर्दर। इसका आंसर कितने आ रहे हैं? सीरीज का आइडेंटिकल आर इन सीरीज, देन एक्स इज देयर, तो सीरीज में एन एक्स एन आर आ जाएगा। व्हेन दे आर इन पैरेलल तो वाई आ गया, आर बाई एन निकाला था जी हमने, देखो पैरेलल में से। नाउ रेशियो नहीं, डिवीजन निकालना है, एक्स बाई आर, एक्स बाई वाई सॉरी, एन आर अपॉन आर बाई एन, दैट बिकम्स एन स्क्वायर। गॉट इट? तो आ गया ये एन स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे दे कि 10 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, नेट इज दिस मच, फाइंड दिस, तो 10 है तो 10 की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 स्क्वायर 100 आ जाएगा आंसर। तो n है तो n स्क्वायर आ जाएगा। ऑलराइट, एंड ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये यू शुड बी एबल टू डू इट। इसका आंसर देख लो, तुमने किया नहीं किया है तो इसको करो, इसको कंप्लीट। ठीक है, ये आंसर है इसका। पैरेलल का फार्मूला लगाओ, फिर यहाँ तो आसान है, ईच रेजिस्टेंस देखो ये कितने वोल्ट का है 20, पहला रेजिस्टेंस कितना है, हाउ मच इट इज 2, इसको निकालने के लिए, करंट निकालने के बहुत आसान है, V बाई आर, V इज 20, ये देखो ये आया होगा V बाई आर 20 अपॉन 2, 10 आ गया। ऐसे इसमें 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 5 आ जाएगा, और इसमें कितने, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, थर्ड वन इज 5 तो 4 आ जाएगा, टोटल ऐड कर दो 19 हो गया। तो दिस इज कंपैरेटिवली इजी, एंड ये पैरेलल फर्स्ट वाला पार्ट जो पैरेलल का फार्मूला लगाओ, एलसीएम लो 20/19, ठीक है। ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला पार्ट छूटा था, सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो, अगर हम फर्स्ट 2 और 3 को पैरेलल ले लें, 1 के साथ सीरीज लगाएं, 2 और 3 का पैरेलल 2 × 3/2 + 3 प्लस 1 सीरीज में तो +1 हो गया, इन दोनों का नेट ये आ गया, इसके साथ सीरीज में तो ये आ गया। इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई you get 11/5, 2 and 3 in parallel and then connected to 1 ohm in series will give you 11/5 ohm। ठीक है, तो ये तुम्हें कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट नहीं आएंगे, तुम्हें एक एक करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो बट एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक के जो पार्ट है यू डू इट, मोस्ट प्रोबब्ली सिमिलर वे इट विल बी आस्क्ड। पहले में क्या था, ये वाला जो था 1 and 2 was in parallel, ये वाले पार्ट में देखो 3 के साथ ये 1 ये 2 ये 3, इसका कितना है, 1 and 2 का 2/3, 2/3 आ जाएगा +3, तो एलसीएम लिया तो 11/3। ठीक है, इसमें 1 and 2 को पहले लगाया था हमने, ये वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला, सॉरी नॉट दिस, ये। ठीक है,
किया तब नहीं आता लिखा हुआ, डायग्राम भी बना दिया मैंने। इसमें कैसे करेंगे ये वाला देखो, ये देखो 1 and 1 आर इन सीरीज तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे 2 and 2 आर इन सीरीज तो ये 4 हो जाएगा। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लो, 2 into 4, और नीचे कितना होता है 2 + 4 6 हो गया नीचे, R1 R2 अपॉन R1 + R2। ऐसे कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16/3 ओम। इसका जो आएगा नेट ऐसे आ जाएगा ना, एक का, फिर यहाँ पे ज्वाइंट है, फिर इसका एक नेट आ जाएगा, फिर यहाँ पे ज्वाइंट है, फिर एक ही आ जाएगा, फिर ऐसे तो 4 टाइम्स हो जाएंगे ये। बाद में ये इनके जो बॉक्सेस के हैं, दे आर फाइनली दे आर इन सीरीज। एक का निकाल के 4 टाइम्स करना है। क्लियर? अरे देयर, Yes, sir. इसको प्रॉपरली कर लो सभी पार्ट। यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप दिख रहा है सब, जस्ट डू इट प्रॉपरली एंड हैव a note for that. इसका कितना आ रहा है, यूनिफॉर्म वायर of resistance R ohm is converted into circle loop of singleton. Find the resistance between two diametrically opposite points. तो जब हम हाफ कट करेंगे, ऐसे R है, आधा कट कर दो R/2 तो ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ऐसा आ जाएगा। तो ये R/2 ऊपर, R/2 नीचे, कितना आ जाएगा 2। ये पैरेलल में R/n हो जाता है, तो R कितना है R/2, n कितने 2, तो R/4 हो जाएगा। सिंपल। तो R/4 is the right answer. Can you see it? ऊपर वाला R/2 है, आधा पार्ट, नीचे R/2 है, तो पैरेलल का लगा लो फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया कि नहीं? तो ये वाला ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए, ऐसा, और ये ऐसा समझ लो। तो R/2 in parallel will give you R/4. तो आंसर इज R/4. इसमें रिवर्स क्वेश्चन भी दे सकते हो तुम्हें, ऐसा बोल सकते हैं कि वायर ऑफ certain resistance is broken into 2 parts and are not broken into 2 parts. ऐसा भी है, wire of certain resistance is converted into circular loop of singleton and resistance across any 2 points diametrically opposite is say R. अगर ये RA भी तुम्हें R दे दें, तो what was the original resistance of the wire? क्या आएगा बोलो? अगर RA भी R दे दिया तुम्हें, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना होगा बोलो? 4 टाइम्स हो जाएगा 4R। जब ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है तो नेट रेजिस्टेंस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में कितना आ रहा है? R/4 1/4 आ रहा है। तो तुम्हें डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स का रेजिस्टेंस R दिया है, तो फुल वायर का कितना होगा? 4R होगा। अभी तो 2R ऊपर 2R नीचे आएगा, या फिर ऐसे दे देंगे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस 10 ओम है। what was the resistance of full wire? 4 टाइम्स कर दो 40, है ना, कॉमन सेंस से। या फिर कैलकुलेट कर लो, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं सर्कल लूप में,
तो 1/4 हो जाता है रेजिस्टेंस, 1/4 हो रहा है। इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं, अभी तुम्हारा ऑड लेवल पे जाना है तो ऐसा बोलेंगे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी विच आर मेकिंग 90 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे, बी यहाँ पे है, तुमने बैटरी ऐसे कनेक्ट की, ऐसे है ना। बैटरी अगर हम ऐसे कनेक्ट करें यहाँ पर, बी को यहाँ ले आए, तब कैसे करेंगे ये? इतने पार्ट का निकालना पड़ेगा। ये तुम्हारा 1/4 है तो ये R/4 हो जाएगा, और इतने पार्ट का कितना हो जाएगा? 3R/4। उनका पैरेलल निकाल लो जो भी आता है, या 60 डिग्री दे दे। ये बैटरी हमने 60 डिग्री एंगल पे, इसकी जो रेडियस है दे मेक 60 डिग्री एंगल, तो ये कितना होगा? R/6 हो जाएगा। ये 5R/6 उसी प्रोपोर्शन में कम होगा जितना टोटल 360 डिग्री एंगल का कितना R है। 1 डिग्री एंगल का कितना होगा? R/360। Getting or not? So same questions can be asked in many different ways, but whatever the parts are there, उसके जो segments आएंगे they will be in parallel. Unitary method से individual parts का निकाल के बाद में parallel का formula लगा दो। Clear? Yes, sir. Okay. So we'll see further. इसमें भी many of you have done mistake. तो how can this be two in parallel? ये parallel में कैसे हो सकता है? Some of you have taken this and this, ये वाले, ये दोनों पैरेलल में लिए, नीचे लगाया ना भाई। ये यहाँ पर अगर ये नहीं होता, अगर केवल इतना ही होता बस, देन तुम बोल सकते हो दोनों के कनेक्शन यहाँ पे एक साथ है, यहाँ पे एक साथ है, बट बीच में ये आ गया ना, तो ये दोनों सर्टेनली पैरेलल में तो नहीं है। बट सम ऑफ यू टेकन इन सीरीज। हाउ दिस इज इन सीरीज? बिकॉज करंट यहाँ से कुछ और जाएगा इधर, I1, इसमें कुछ और इंटर होगा, बिकॉज यहाँ 6V है 3V है, अकॉर्डिंग टू देयर what is called resistance, current will be different here. So neither 2 and 3 are in series, now they are in parallel. यहाँ से don't you get the clue? देखो यहाँ से ऐसे आया करंट, ऐसे जा रहा है देखो, तो ये 3 and 6 are certainly in series. इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3 and 6 का 9 हो गया, फिर 2 के साथ पैरेलल हो जाएंगे, फिर ऐसे बना लो। ये 2 है और 3 and 6 का 9 and 2 are in parallel. क्लियर? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, R net will be 2 and 9 है ना, ये 3 + 6 9 हो गया, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। तो 2 × 9 / 11, तो 18/11 ओम। तो आई डोंट नो इसमें क्यों ऐसे मिस्टेक हुई नाउ, बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस। ऑफ कोर्स दिस इज सिंपल, बट इट समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, है ना। तो इसीलिए IIT में ऐसा दिया गया होगा, जबकि इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं होना लगना चाहिए, बट इट फील्स टू बी डिफिकल्ट, है ना। चलो, और सेकंड पार्ट में भी मिस्टेक हैव बीन डन। सेकंड पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो कॉमन सेंस लगाओ, ये यहाँ से लेकर ये पॉइंट इधर 9 है और यहाँ पर 0 है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज 9, 0 नहीं, आई एम नॉट टेलिंग 0, 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। दिस वायर 9 ओम का जो ये है, ये वाला, इसको पूरा 9 वोल्ट मिल रहा है। तो व्हाट एवर द करंट विल गो हियर, 3 में पूछा था, बट सेम करंट विल कंटिन्यू हियर। ऐसा अलग से नहीं जाएगा 3 में, केवल 3 का नहीं निकाल सकते अभी, इसका 2 का निकाल सकते हैं। 2 में अगर पूछते तो केवल 2 ही है इधर, बट इसमें 3 में पूछा है, बट यू हैव टू गेट इट फुल, व्हाटएवर करंट एंटर्स दे विल गो। तो इसमें डायरेक्ट निकलना था सेकंड पार्ट। इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट सम ऑफ यू गॉट कंफ्यूज। तो I = V/R होता है, तो V कितना ले रहे हैं? 9।
आर पूरा नहीं लेना है, सम ऑफ यू टेकन फुल, आई थिंक ये फर्स्ट पार्ट करेक्ट किया, तो ये तो वो करंट जो तुमने पूरा पूरा रेजिस्टेंस लेंगे तो कहाँ का करंट आएगा, दिस विल कम, यहाँ का करंट आएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, दैट विल बी कमिंग, है ना। इफ यू टेक फुल, देखो इफ यू टेक फुल वोल्टेज ये और फुल रेजिस्टेंस ये वाला लेंगे अगर आर में, तो करंट यहाँ का आएगा। अगर पूछा जाएगा हाउ मच करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, देन यू टेक द फुल रेजिस्टेंस, बट इसमें पूछा है तो यहाँ पर दिस ब्रांच इज, इसका रेजिस्टेंस कितना है 9, सीरीज में है दोनों 9, दिस इज 1 एम्पियर, इसमें 1 जाएगा और इसमें निकाल सकते हैं, इसमें कितना जाएगा इस वाली ब्रांच में 9/2 4.5 जाएगा, दोनों ऐड कर सकते हैं तो टोटल करंट मिल जाएगा। टोटल करंट हम सिंगल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर, ये समझ में आ रहा है ये पॉइंट्स? तो बी केयरफुल, सी द circuit very carefully and then you use the formula Ohm's law for current and all. ठीक है, बोलो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। This can be asked very easily asked in the board's examination. It is, I think it ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में भी। No problem. Just confirm your availability. Are you there? Yes, sir. Anything you want to ask here? Shall I move forward? So current was not this. ये नहीं पूछा था, ये वाला current, this was the current asked. What about this? Can you do the question here itself? This one quick answer. Mute कर लो, just mute it and solve it. Yes, sir, 5 ampere current drawn. No. Any other answer? Okay, this is new thing for you. Anything? Anybody want to reply? Okay. देखो ये क्या है, यहाँ पर सिंपली कनेक्टिंग वायर है, इसका रेजिस्टेंस 0। कनेक्टिंग वायर का we take it ideal connecting wires, they have the almost 0 resistance and no resistance, तो ये 0 हो गया। तो what do you think? अभी इसका नेट निकालना पड़ेगा कि नहीं? 0 and 1.5 पैरेलल में है तो उसका 0 ही आएगा। 0 and 1.5 are in parallel, will have the 0 resistance. इसका मतलब क्या है? All the current will go through this. मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है अभी। या तो तुम सिंपल ऐसे रिप्लेस कर दो 0 रेजिस्टेंस, और जस्ट रिप्लेस इट विद द सिंपल कनेक्टिंग वायर, और यूज योर कॉमन सेंस। जब 0 रेजिस्टेंस का पाथ है, नन ऑफ द करंट गोज इन दिस, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे इधर हो गया ना, नन ऑफ द करंट गोज इन दिस, तो यहाँ का इसका पूरा 0 ही हो गया। तो रिप्लेस इट विद द सिंगल वायर, देन ओनली वन रेजिस्टेंस इज हियर, तो I इज इक्वल टू V10/0.5 20 एम्पियर आएगा। तो देखो इसका करके कैलकुलेट करके देख लो पैरेलल वाले का कितना आ रहा है। 0 and 1.5 ohm are in parallel. तो RP is equal to 0 into 1.5. तो 0 हो गया। In other words, all the current will pass through the connecting wire. None of the current goes here, है ना। जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाता वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, जैसा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी देखेंगे। तो R net will be 0 प्लस ये इसके साथ सीरीज में आएगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 0.5 ही बचा है ना।
तो I will be E by R net, तो 10 by E लिखो या V लिखो, डजेंट मैटर, 20 एम्पीयर। तो शॉर्ट सर्किटिंग ही हो जाते हैं। इनफैक्ट बैटरी के दोनों टर्मिनल को तुम ऐसे कनेक्टिंग वायर से लगा रहे हैं, हैवी करंट विल फ्लो, शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं। यहाँ का वी कैन राइट इट शॉर्ट सर्किट, ये जीरो है ना, इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अर्थिंग अलग है, अर्थिंग में शॉर्ट सर्किट में क्या है, ये बाईपास हो गया, ये यहाँ से देखो, यहाँ दोनों वायर आपस में टच हो गए, ऐसा समझ लो। यहाँ पर सपोज दिस वाज द बल्ब और फैन और एनी लोड, तो वायर्स जो डिस्कनेक्ट होके, सपोज ये फ्रिज है सपोज, है ना, उसका लाइव वायर ये सीधे न्यूट्रल वायर के साथ, अभी यहाँ तो डीसी है, वैसे हम लोग एसी से डील करते हैं, तो ऐसे टच हो गए, तो उसका लोड बाईपास हो गया। अभी सोर्स का जो रेजिस्टेंस है थोड़ा बहुत वो रहेगा सर्किट में, अगर वो भी और कम है तो और ज्यादा करंट फ्लो होगा। जीरो रेजिस्टेंस है अगर सोर्स का, इनफाइनाइट करंट हो जाएगा यहाँ पर। इन अदर वर्ड्स बैटरी विल गेट डिस्चार्ज इमीडिएटली। ऐसा शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने तो हैवी करंट विल फ्लो और विद इन फ्यू सेकेंड्स बैटरी विल गेट डिस्चार्ज। तो ये वायर हीट अप हो जाएगी पूरी, ये वाली वायर हैवी करंट फ्लो होता है, दे गेट हीटेड अप, उसका इंसुलेशन भी मेल्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो ऐसे सिचुएशन आती है तो जस्ट उसको रिप्लेस कर दो, इसको हटा दो, पूरा सिंपल ऐसे कनेक्टिंग वायर लगा दो बस। अभी तुम्हारा सर्किट ऐसा बच गया, ये बैटरी है और ये हट गया, सिंगल प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, नो रेजिस्टेंस वायर से। देन क्लियर? Yes, sir. तो ये यू मे कम अक्रॉस समटाइम्स यू दिस सिचुएशन। अच्छा देखो, ओके, दिस सिचुएशन पे एक नीट का क्वेश्चन आया था, इट वाज गिवन, नीट में ऐसा दिया था, शैल आई मेक इट हियर? उसमें भी कंफ्यूजन ऐसा कुछ था, लास्ट वाला, लास्ट में ऐसे उन्होंने छोड़ दिया था, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा दिए थे, ये बैटरी यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज सेम क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते, सेम आंसर रहेगा, तो 0.5, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, ऐसे कुछ भी रेजिस्टेंस दे दिए। लास्ट में तुम्हें दिख रहा है कनेक्टिंग वायर ऐसे, तो ऑल द करंट विल गो फ्रॉम हियर एंड हियर एंड हियर, कम बैक, तो सेम आंसर हो जाएगा फिर से। तो जितने भी यहाँ पे लगा दिए तो उनका कोई रोल नहीं, बिकॉज सबका पैरेलल में ले लेंगे। तो देखो इसका जीरो कैसे आएगा, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/0 इज इनफाइनाइट, तो पूरा इनफाइनाइट आएगा, 1/r इज इनफाइनाइट, 1/rp इज इनफाइनाइट, तो रेसिप्रोकल लेंगे, rp विल बी 1/infinite, दैट इज 0। तो कंफ्यूज करने के लिए 3-4 लगा दी, यू विल बी कीप ऑन कैलकुलेटिंग, इनका सबका पैरेलल निकालेंगे, टाइम वेस्ट होगा, बाद में पता लगा अरे ये तो पूरा इसका कोई रोल ही नहीं है, ऑल द करंट गोज लाइक दिस, क्योंकि इसका जीरो ही है, तो इसको सबको हटा के कनेक्टिंग वायर लगा दिया। तो सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डिफरेंटली, बट इफ यू हैव योर logic and concept very clear, so you can just identify the things and do it quickly. Main point is just identify the circuit quickly and do it fast, because you don't have the time in NEET and JEE, you don't have the time more than 2 minutes for any question, so you have to develop technique to do the fast. Uske liye more and more practice is required. CBSE board examination ke liye whatever we do is sufficient, you don't have to even do any other practice. I'm telling you, with same notes you can score 100% marks in board examination. But as far as JEE and NEET is concerned, time matters, you have to be fast, you have to be practicing from various sources. First source I told you, previous year question papers chapter wise, whatever the chapter is over, you can do it. Market में books available है, Aryan की, Cengage की, previous year 40 years salt paper, उसमें JEE एडवांस भी रहेगा, JEE मेंस भी रहेंगे, सारे लास्ट 40-41 ईयर्स के
पेपर्स रहते हैं चैप्टर वाइज, जो चैप्टर हो चुके हैं यू कैन डू इट, एंड सॉल्यूशंस भी रहते हैं, बट डोंट सी सॉल्यूशन, यू डू योर विद योर ओन मेथड, दैट विल बी शार्प एंड गुड मेथड। टेक्स्ट बुक के जो सॉल्यूशन होते हैं बुक में जो सॉल्यूशन रहते हैं लेंथी रहते समटाइम्स। ऑलराइट, एंड देन नीट के लिए भी ऐसा ही, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन पेपर्स ले सकते हैं, इवन यू कैन डाउनलोड ऑन द नेट फ्रॉम द गुड साइट, लाइक रेजोनेंस की साइट पे मिल जाते हैं, एलएन की साइट पे मिल जाते हैं, एंड आकाश की साइट पे मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, फिट जी पे मिल जाते हैं, फिट जी इज आल्सो गुड, उस पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्पीड फास्ट रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन डायग्राम इज नॉट गिवन, मैंने जस्ट डायग्राम बना दिया था एक्सप्लेन करने के लिए। There is a uniform cylindrical conductor of resistance R ohm. It is cut into two equal parts. Each part is elongated to double of their initial length. By stretching it, volume remains constant. यहाँ पे मैंने volume constant नहीं लिखा है. Take the volume constant. Both are connected. Then both are connected in parallel. Find the net resistance. तो ये इसको कट कर दिया. यूनिफॉर्म है, इसका R/2 रहेगा, इसका भी R/2 रहेगा. फिर इसको हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी. इन अदर वर्ड्स ओरिजिनल जो लेंथ थी वहां तक पुल किया उसको, और ये भी छोटा था, इसको भी पुल किया, ओरिजिनल लेंथ जितनी थी कर दिया. आर जितनी उनकी खुद की लेंथ थी उसको डबल कर दिया. तो इन अदर वर्ड्स ये बिकम ऑफ ओरिजिनल लेंथ. तो फिर से पहले उनको पैरेलल में लगा के नेट रेजिस्टेंस निकालना है. दिस इज सीबीएसई बोर्ड्स एग्जामिनेशन previous years. All right, so you can do it. Revise the points previously done and do it. This is your homework, Shala. अगर तुम्हें वो फार्मूले नहीं याद, इसको you can keep the thing simple also. वो क्या था, स्ट्रेचिंग में वो n square or something like that it was coming. But if you don't want to do that, देखो just common sense से भी हम कर सकते हैं इसको. उतना इसका जो लेंथ अगर हम डबल करेंगे, जैसे ये है, लेंथ डबल कर दी है पुल करके, तो 12 हो गई, तो एरिया क्रॉस सेक्शन A/2 हो गया. सिंपल लॉजिक. तो रेजिस्टेंस जो है R = रो न्यू रेजिस्टेंस. ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था, इससे भी कर सकते हो. देखो ओरिजिनल रेजिस्टेंस R = ऑफ कोर्स यहाँ पे R/2 हो जाएगा, बट जस्ट कॉमन सेंस से, जैसे तुम्हें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, ये रेजिस्टेंस R है, इसको हमने पुल किया. तो मेथड फुल मेथड भी फॉलो, बट अगर तुम्हें लगता है कि वो हमें डिफिकल्ट जा रहा है L1/L2 निकालना, E1/E2 निकालना, तो कॉमन सेंस देखो, ये A है, लेंथ L है, तो ये 2L हो गई, तो ये A/2 हो जाएगा. इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, R' विल बी रो, लेंथ कितनी हो गई 2L, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया A/2, तो 4 रो L/A, 4 टाइम्स ऑफ R आ गया. ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस था ऐसा. तो देयर आर कॉमन सेंस मेथड से भी कर सकते हैं. So there is also always a scope. I told you any numerical can be done with the various different methods. It depends upon your logical thinking. It is not that कि जो हम क्लास में फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल उसको ही स्टिक करो. You think your independent ways of doing the questions. Sometimes your methods are very easy as compared to my method or book's method. We have to explain a lot and then do it. But तुम्हारे thinking अगर different है, fast है, you can be brief and always get the right answer. जितने time बचाएंगे उतना तुम्हारे लिए fast time save होगा. You can devote to the other question. ठीक है. Done it, noted it.
ठीक है, आर यू देयर? Yes, sir. Yes. तो ये करके इसको सॉल्व करके भेजो। देखो ये क्वेश्चन ए बी एंड सी, यहाँ पे ऊपर सी होना चाहिए। इसमें क्या है, एक मिनट, हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक निकलना है। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी फॉर रेजिस्टेंस आर, ये सभी आ रहे हैं। तो ए बी यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करके निकलना है, तो हो जाएगा जी। Can you see here? देखो ये दोनों पैरेलल में नहीं दिख रहे हैं हमें, इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर्स पे कनेक्ट करके देख लो, इनको ऐसे कनेक्ट कर दो थोड़ा सा। तो ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में, बाद में ये सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा आ जाएगा सर्किट, सब पैरेलल में दिख रहे हैं आपस में दोनों, तो सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा तो ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये R/2 आ जाएगा, ये भी R/2 आ जाएगा, नीचे भी R/2 आ जाएगा पैरेलल में। तो बाद में सिंपल सर्किट हो गया। ट्रायंगल का तो भी हमने देखा था, getting it or not? देखो इसको, just let me, do I have the solution? I will show you. ऐसा है, ये पैरेलल में कर, इसको हमने 2 2 2 2 आर इन पैरेलल, उनको नेट निकाल लिया अभी। उसके बाद ये R/2 ये नीचे भी R/2। अभी यहाँ पे बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये R आ जाएगा ऊपर और नीचे R/2। फाइनली ये बच्चा, यानी सी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो ये फिर इसका पैरेलल का निकाल लिया, R1 into R2 upon R, तो 2R/3, नो बिग डील इन दिस, ठीक है कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है, बोलो जल्दी से। जस्ट these are the regular questions, you can come across them anywhere, आप बोर्ड्स में भी पूछ सकते, 3 का भी दे सकते थे, यहाँ पे ऐसे दे सकते थे, यहाँ भी एक और लगा दो ऐसा, तो R/3 आ जाएगा यहाँ पर, ये भी R/3 आ जाएगा, ये भी R/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए ये दोनों पैरेलल में। नो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम? No problem, sir. ओके, ऐसे ही देखो ये नीचे वाला भी क्वेश्चन है। देखो ये एक सरकमफ्रेंस है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है ना, और अंदर जो है एक इधर कनेक्ट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर 4 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, तो A point is at center, B point is under circumference. What you have to do is find the net resistance between A and B if all resistors are R ohm. सभी identical है, so that calculation should be fast because you have to interpret the things. कौन से सीरीज में, कौन से पैरेलल में, that is the main criteria here to give you these questions. वन बना लो, ए को 1 लिख लो, तो सभी रेजिस्टेंसेस के 1 एंड तो ए पर है और इसको 2 ले लो। तो थिंक अबाउट दिस इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। इसको कल डिस्कस करें, इस पे जस्ट होमवर्क में रहने दो, विल डिस्कस इट टुमारो, लेट थिंक अबाउट दैट, थोड़ा सोचो उसके बारे में। ठीक है, you can try this also, I will explain you tomorrow. 3.21 only thing, हाँ, तो ये it runs up to infinite, पूरे infinite तक जा रहा है ये ऐसा, 1 1 1
इनफाइनाइट तक है, मतलब इसका 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 नेट रेजिस्टेंस यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि कौन कौन सी रेंज में होगा। 1 to 2 ओम होगा, या 2 to 3 ओम होगा, या 3 to 4 ओम होगा, या 4 to इनफाइनाइट ओम होगा। क्या आंसर होगा बोलो? थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा लिया है ना, तो यू विल गेट एटलीस्ट रेंज तो मिल ही जाएगी तुम्हें, वेदर 1 to 2 ohm or 2 to 3 ohm or 3 to 4 ohm. Very easily you can predict if you use your little bit of common sense. तो आंसर है 2 to 3 ohm, 2 से ग्रेटर और 3 से लेस। देखो यहाँ पर 1 ohm दिख रहा है तुम्हें, और ये पॉइंट है पी एंड क्यू ले लो, इसकी इधर ये सब पैरेलल में है। देखो 1 के साथ पैरेलल में रिमेनिंग सर्किट, तो उसमें हमने क्या सीखा था, लेस देन लोएस्ट आएगा। अगर सपोज ये पैरेलल सर्किट का से 10,000 ओम आ गया, और बट लेकिन ये तो 1 है, जो छोटा है उससे छोटा आएगा, तो यहाँ पे लेस देन 1 आएगा, इसका पी से क्यू तक लेस देन 1 होगा, और फिर 1 तीनों सीरीज में हो जाएंगे। 1 प्लस लेस देन 1 प्लस 1, तो मोर देन 2 लेस देन 3, तो 2 to 3 के बीच में आंसर आएगा, मोर देन 2 ओम लेस देन 3। देख सकें तो ये 1 ओम हो गया, और यहाँ पे तुम्हें भी यहाँ भी 1 दिख रहा है, उसके बाद पूरा सर्किट पैरेलल में दिख रहा है, ये आगे फिर से ऐसे, लेकिन इसके बाद जितने भी रेजिस्टेंस है ये सब सबका निकाल के इसके साथ 1 के साथ पैरेलल करेंगे, तो वी डोंट नो दिस साइड बट वी नो 1, तो लेस देन लोएस्ट आता है, तो अगर 1 लोएस्ट है तो उससे कम है। अगर इस सपोज इधर का वी डोंट नो वेदर 10,000 ओम और 0.01 ओम और एनीथिंग, तो इन एनी केस पी से क्यू तक ये पूरा कॉम्बिनेशन का लेस देन 1 होने वाला है, तो 1 प्लस लेस देन 1 प्लस 1, तो ग्रेटर देन R net will be less than 3 and greater than 2 ohm. बट अभी क्वेश्चन ये है कि निकालें कैसे इसको, हाउ टू सॉल्व, उसके लिए भी कॉमन सेंस, यहाँ पे कॉमन सेंस के बिना होगा नहीं, इसका कोई टेक्निक नहीं है सर इनफाइनाइट तक कैसे निकालेंगे बैठ के, यूज योर कॉमन सेंस। ये देखो यहाँ पे पॉइंट हमने पी यहाँ पे लिया, देखो क्यू यहाँ पे लिया, अरे इतना तो है ये, पी थोड़ा सा हमने आगे लिया यहाँ पर, क्यू यहाँ पे लिया, क्योंकि रिपीट हो रहा, देखो पी एंड क्यू के बाद रिपीट हो रहा सर्किट फिर से, देखो ये 1 ओम है, पी के बाद भी 1 ओम है, ये 1 है तो इधर भी है, और इधर क्यू, जहां से रिपीट होता है वहां से कट कर लो सर्किट को, यहाँ से कट करना नहीं है, जस्ट सोच लेना है कि पी एंड क्यू रिपीट मिनिमम, मतलब मिनिमम डिस्टेंस से कहाँ से रिपीट हो रहा है, पी एंड क्यू से रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर हमने आर ए बी का एक्स मान लिया, चलो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज एक्स, तो पी से क्यू तक भी तो एक्स होगा ना, आर पी इंटू आर पी क्यू विल आल्सो बी एक्स, बिकॉज इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट में से तुमने एक बॉक्स कम कर लिया है ना, तो अगेन इट इज गोइंग टू बी सेम whether you take it from A to B x or you take from P to Q onward, then also x रहेगा। Are you getting this clear or not? A से B तक तुमने net resistance between A B is x, so what will be R P Q, जहां से सर्किट फिर से रिपीट हो रहा है आगे, वो भी x, because it runs up to infinity, तो आगे सर्किट कट कर करके यहाँ पे x मान लो, it has become simple circuit, 1x and 10 in sorry 1 ये आगे का x हो गया, 1 के साथ पैरेलल आ गया, फिर इसको, तो दैट इज अ टेक्निक। क्या टेक्निक बताई मैंने, जहां से सर्किट रिपीट होता है आगे, उस पॉइंट से वहां से भी आगे तक इनफाइनाइट तक बॉक्सेस है ये, तो वो भी एक्स ही रहेगा,
जो इनिशियल पॉइंट से अगर हमने x माना है तो एक बॉक्स छोड़ के आगे फिर x रहने वाला है. दैट इज व्हाट इज द क्लू फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो 90% क्लू हैज बीन गिवन टू यू. नाउ सॉल्विंग इज योर हेडेक. Still you are, if you are able to solve well, tomorrow anyway we are solving it. कोशिश करो जो पॉइंट्स बताया गया उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. तो दिस इज योर एनसीईआरटी बुक प्रॉब्लम, तो वी हैव टू डू इट. ऐसा नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है, ये तो डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट लॉजिकल थिंकिंग है इसमें. गॉट इट? Yes, sir. यहाँ पे एंड कर दो. Okay, then if you want to ask anything, just go ahead with your doubts. That's all from my side.